जोहार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन में। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक होने वाला है क्लास 10th मैथ में चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 के बारे में आज आप लोगों को डिस्कस करूंगा अच्छे तरीके से। और एकदम इसका जो क्वेश्चन का सलूशन है एकदम हम इजी और आसान तरीके से आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो बने रहेगा वीडियो को में, ठीक है। और देखिए चलिए कैसे बनाते हैं, तो चलिए देखते हैं, है ना। तो देख सकते हैं हम लोग क्या करें 1.2 का चैप्टर 1.2 का क्वेश्चन नंबर है ना, क्वेश्चन नंबर 1 को आज डिस्कस कर रहा हूँ। 1 को है ना, 2 को डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि कल जो है मैंने पिछले वीडियो में 1 को डिस्कस कर दिया है ना। 1 का डिस्कस कर दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप लोग अगर नहीं देखे तो जाके वहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का वीडियो को, ठीक है, 1 का वीडियो को। तो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का वीडियो को, ठीक है, कि इसका जो सोल्यूशन है कैसे बनेगा। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग का क्या है, मैथमेटिक्स बनाने से पहले क्या करना, हम लोग सबसे पहले हेडिंग को पढ़ना होता है क्योंकि उसी में से सब कुछ का मतलब राज दिया होता है ना मैथमेटिक्स को बनाने का। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन में क्या बोला है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF तथा LCM ज्ञात करें तथा इसकी जांच करें कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है ना। क्या बोल रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF तथा LCM ज्ञात करें तथा इसको जांच करें कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है ना। तो चलिए हम लोग अभी जांच करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 1 को, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे जो कि दिया हुआ है 26 और 91 का, ठीक है, 91 का HCF और LCM निकालना है। तो HCF और LCM निकालना आप लोग जानते ही है। तो हम लोग अभी जो अभाज्य गुणन करें विधि द्वारा ये करेंगे, ठीक है। तो LCM करेंगे। तो LCM आप लोगों को पता ही है, अगर नहीं पता है तो देखिए यहाँ पर हम बता देते हैं आप लोगों को। हालांकि आप लोग 10th के बच्चे तो ना तो पता ही होगा, है ना। तो चलिए हम फिर भी एक बार दिखा देते हैं ना। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को इन सब ये जो 2 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन रहे, है ना, चाहे वो 200 रहे, 500 रहे, इधर 600 रहे, 1000 रहे, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिर्फ आप लोग कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी होता है। पहले मैथमेटिक्स बनाने पहले कोई हार्ड नहीं होता। सबसे पहले कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, फॉर्मूला जानना जरूरी है और प्रोसेस क्या होता है उसको जानना जरूरी है ना। तो चलिए देख सकते हैं जो 1 क्वेश्चन का जो 1 नंबर है, तो यहाँ पर दिया हुआ है 26 और 91 का HCF और LCM, है ना। तो सबसे पहले इसका LCM निकालना है यानी कि लॉस 100, है ना। तो सबसे पहले किसका निकालेंगे 26, कितना दिया है 26। तो 26, अगर 26 का हम लोग LCM निकालते हैं, ठीक है, LCM निकाल रहे हैं तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में चल जाएगा, 2 × 13। अब किसी से भागा जाएगा 13 से, सिर्फ 1 से जाएगा, है ना, 1 से जाएगा। तो हालांकि नहीं होता है, तो यही हो गया इसका 13, मतलब 2 × 13। अगर 2 × 13 का गुना करते हो 13 दूनी 26 यानी 26 और क्या है 91, है ना। तो 91 को अगर LCM करते हैं तो कितना बार में, 3 बार में नहीं जाएगा डायरेक्ट, 5 बार में भी नहीं जाएगा, 7 बार में डायरेक्ट जाएगा, है ना। 7 बार में 7 13 91, है ना। तो 7 × 13 तो कितना चल जाएगा 91, ये हो जाएगा इसका मतलब LCM। तो कितना हो जाएगा, देखिए अगर इसको गुना करते हैं 7 × 13 तो कितना हो जाएगा 91। आप लोग 7 का पहाड़ा तो याद ही होगा या 13 का पहाड़ा तो याद ही होगा, है ना। अगर आप लोग का 13 का पहाड़ा याद है तो ये इजीली से आ जाता है ना, आ जाता है। तो चलिए तो अब लिखने का तरीका कैसा है वो देखिए, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट तो समझ लेता है, ठीक है, समझ लेता है, पर उन लोगों को लिखने का तरीका नहीं पता होता है ना। तो चलिए लिखने का जो सही तरीका होता है और एग्जाम में कैसे आप लोगों को एकदम शॉर्ट करना है, कैसे लिखना है समय का बचत करके, वो भी मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को शॉर्ट में निकालना है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये एकदम फिक्स है कि पूछता है ना। ये पूछता है, चाहे आपका 1 नंबर में पूछ दे या 2 नंबर में या 3 नंबर में, पर पूछता है ना, पूछता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हल, यानी कि हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, है ना, सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे 26 और 91 का HCF तथा LCM, ठीक है। जैसे बता रहे हैं दोस्तों सेम टू सेम आप लोग ऐसे ही लिखिएगा, ठीक है, चाहे आप एग्जाम में लिखिए चाहे आप घर में बना रहे तो वो भी लिखिए, जैसे बता रहे सेम टू सेम ऐसे ही लिखिएगा, है ना। तो चलिए अब 26 का हम लोग क्या निकाले, 26 का LCM कितना निकाले 2 × 13 कितना लिख सकते हैं 2 × 13
13 लिख सकते हैं, 13 लिख सकते हैं। अब कितना है 91, 91, 91, 91 का एलसीएम कितना निकाले 7 × 13, 7 × 13 है ना, ये तो निकल गया। अब देखिए अब जो लास्ट स्टेप है वो सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या निकल रहा है एचसीएफ और एलसीएम। तो हम लोग अभी लास्ट ही स्टेप में लिखेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे लिखा जाता है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग हम लिखते हैं कि अतः हम लोग लिखेंगे अभी, ठीक है, हम लोग अभी लिखेंगे कि 26 और 91 का 26 और 91 का एचसीएफ, ठीक है। अब एचसीएफ इन दोनों में से, इन चारों में से क्या होगा 2, 13, 7, 13 कैसे लिखना है वो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो लिख सकते हैं यहाँ पर 26 और 91 का एचसीएफ है ना। तो एचसीएफ तो हम लोग निकाल लिए, एलसीएम इन लोगों को निकाल दिए। अब एलसीएम तो निकाले, उसके बाद लिख भी दिए है ना। अब क्या बोल रहा है एचसीएफ, तो एचसीएफ कैसे पता करना है, एचसीएफ कैसे पता करना है वो देखिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई जैसे दोनों संख्या है, तो इसमें जो मिल रहा होगा, जैसे मान लीजिए 3 भी संख्या रहे है ना, 3 संख्या रहे, जो मतलब इसमें से मैच करेगा, ऊपर नीचे जो मैच करेगा, मान लीजिए 2, 2, 2, 3, 3, 5, 2, 6, ठीक है। तो मैच कौन रहा है, सबसे पहले मैच कौन कर रहा है वो देखिए, 3 मैच कर रहा है, तो 2 मैच करेगा तो आप लोग को 1 लिखना है ना, 2 मैच करेगा तो आप लोग को 1 लिखना। तो कितना मैच कर रहा है, मतलब जोड़ा में लिखना है। अगर मतलब एक जोड़ा को 1 लिखना है, एक जोड़ा को 1 लिखना है, तो कितना 3 है, 2 3 है, ऊपर नीचे कितना 3 है, 2 3 है, तो हम लोग 1 3 लिखेंगे है ना। और कितना 2 है, जोड़ा में लिखेंगे, जोड़ा में तो कितना 2 है, 2 जोड़ा मतलब 2 2 है, तो हम लोग कितना 1 2 लिखेंगे। और जो बच गया, ठीक है, और जो ये 2 बच गया तो इसको भी लिखेंगे, और जो नीचे में बच गया, नीचे में 6 बच गया तो इसको भी लिखेंगे है ना। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो उसके बाद देखिए एचसीएफ, तो इसमें से कौन मिल रहा है, देखिए मिलन ये कौन कौन मिल रहा है, देखिए मैच कौन कौन कर रहा है, 2 7 से कर रहा है या 13 13 से कर रहा है। तो ऑब्वियसली जो कि 13 13 से कर रहा है, तो हम लोग इसका एचसीएफ 26 और 91 का एचसीएफ हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 13, क्योंकि ये मैच कर रहा है ना। तो अगर आप लोग 26 और 91 का अगर एचसीएफ आप लोग निकालना जानते हैं तो निकाल लीजिएगा। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो कमेंट कीजिए, ठीक है, कि आप सर एचसीएफ के बता मैं थोड़ा सा बता दीजिए। तो हालांकि आप लोग 10th के बच्चे हैं तो एचसीएफ तो निकालना ही आता होगा, इसीलिए हम नहीं बता रहे हैं। चलिए अब क्या लिखना है, एचसीएफ तो निकाल दिए, क्या निकाले हम लोग अभी एचसीएफ 26 और 91 का एचसीएफ निकाले। अब निकालना क्या है एलसीएम, तो 26 और 91 का क्या लिखेंगे एलसीएम। अब एलसीएम में क्या लिखना है, एलसीएम में कि जो जितना है सबको लिख देना है, सबको लिख देना है। पर क्या ध्यान, ये बात ध्यान रखता है कि जो 2 बार मैच करेगा, जैसे ये 2 है ना, 2 बार 2, ये 2 हो रहा है, 2 में कितना बोलेंगे इसको, 2 है तो 1। थोड़ा सा पहले ही बताया कि हम लोग जोड़ा में देखेंगे। अगर किसी चीज़ को जोड़ा में है, ठीक है, जैसे राम शाम, ठीक है, जैसे राम दोनों लड़का का नाम राम है, ठीक है, राम है, इसका भी नाम राम, इसका भी राम, इसका भी नाम राम, ठीक है। तो 2 हो रहा है, 2 हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे राम है ना। तो सेम ऐसे ही। तो यहाँ पर कौन मैच कर रहा है 13 मैच कर रहा है, तो 2 हो रहा है, तो हम लोग 1 लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, पहले कौन बच रहा है 2, पहले कितना बच रहा है 2, उसके बाद कितना बच रहा है, उसके बाद कितना बच रहा है 13, 1 तो 13 लेंगे और लास्ट में 7, ठीक है। अब इन लोगों को क्या करेंगे, इन सब को 2 13 17 को हम लोग क्या करेंगे गुना कर देंगे, ठीक है। तो चलिए गुना करते हैं। तो 3 7 21, 21 × 13 कितना हो जाएगा 3 6 1 2, ठीक है, 3 7, देखिए कितना हुआ 3 1 3, 3 दूनी 6 इंटू 1 1 1 और 2, मतलब 3 7 2, मतलब 200, इसका 200, 2 × 37, तो कितना हो जाएगा इसका 3 7 51। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है, नहीं 7 दूनी 14, सॉरी, यहाँ पर देख सकते हैं 13 दूनी 26, 26 × 7, 26 × 7, तो कितना हो जाएगा 42। और इधर कितना 14 और इधर 4, 14 और इधर 4 हाथ में, तो इधर हो जाएगा 81 की, इधर हो जाएगा 182, ठीक है, 182 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 1.1 का। देखिए अब समझिए, फिर से समझिए,
26 और 91 का क्या क्या किया हम लोग, इन सब के सबसे पहले लिए हम लोग हॉल, ठीक है। हॉल लिखने के बाद क्या किया, 26 और 91 का HCF और तथा LCM हम लोग ये स्टेप लिख दिए। उसके बाद क्या किया हम लोग, इसका 26 का LCM निकाले, तो यहाँ पर LCM निकाल 2 × 13, ठीक है। 91 है तो 91 का LCM निकाले 7 × 13 हो गया। अब क्या लिखेंगे, अतः क्या निकालना है हम लोग को, HCF और LCM निकालना है ना, HCF और LCM निकालना है। तो 26 और 91 का HCF कितना हुआ, 26 और 91 का HCF कितना, दो बार हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोले कि दो जोड़ा है, दो में दो को एक बोलेंगे, दो को एक बोलेंगे, है ना। तो कौन मैच कर रहा है, 13 मैच कर रहा है, इसीलिए इसको HCF में लिख दिए। और LCM 26 और 91 का LCM, 26 और 91 का LCM कितना हो गया, कितना कितना बचा रहा है, 2, दोनों में से एक तो लेंगे, ठीक है, मतलब एक 13 लेंगे और 7 लेंगे, तो इन सबको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 182। तो इसको फटाफट से नोट्स कर लीजिए, नोट बना लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए, नहीं तो है आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, 510 और 92 का, ठीक है। तो इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट मार लीजिए या फिर लिख लीजिए, ठीक है। चलिए हम इसको अब इरेज करते हैं ना, इरेज करते हैं, देखिए, चलिए देख सकते हैं हमने इरेज कर दिया है ना। तब अब क्या करेंगे, हम सेकंड क्वेश्चन में आएंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या करेंगे कि 510, ठीक है, और 92 यानी कि 92 का HCF तथा LCM सेम टू सेम लिखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है, सेम टू सेम लिख, कॉपी में एकदम नोट कर लीजिए, उतार लीजिए, छाप लीजिए, ठीक है ना। अब 510 का HCF निकालेंगे तो 510 का अगर HCF निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, LCM निकालते हैं, 510 का LCM निकालेंगे, 510 का LCM तो 2 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 510 इधर चल जाएगा 200, 255, तो इधर इसको चल जाएगा, ये 3 से जाएगा तो इधर हो जाएगा 3 का जाएगा तो इधर 85 हो जाएगा, 85, 3 5 15 और 3 8 24 25 यानी कि 85, तो इधर 5 से जाएगा 17, है ना। तो इसका LCM क्या निकला, 510 का 2 × 3 × 5 × 17, है ना। अब कितना का निकालना है, 92 का, तो 92 का LCM निकालते हैं। चलिए 92 का LCM 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 46 2 23 कितना हुआ, देखिए 2 कितना हुआ, 2 दूनी 4 और 23, चलिए आप लोग गुना करके देखिए, 3 4 12, अच्छा 2 8 9 यानी कि 92 आ गया, ठीक है। तो 92 आ गया, तो 92, ठीक है, 2 46 और 2 3 कितना निकला, LCM इसका 2 ठीक है, कितना निकला 30, 23। अब अब लिखना क्या है, 510 और 510 और कितना है 92 का HCF कौन आ रहा है फ्रेंड्स, देखिए कौन कौन मैच कर रहा है, देखिए 2 मैच कर रहा है, 2 मैच कर रहा है, और कौन मैच कर रहा है, और कोई मैच कर रहा है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट हम लोग 2 लिख सकते हैं, ठीक है। इसका HCF हम लोग डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या लिखना है, 510 और 92 का LCM सबको लिखना है, ठीक है, सबको लिखना है। इन सबको जो मैच कर रहा है उसको सिर्फ एक लिखना है, जो मैच करेगा, जो मैच करेगा, जैसे मान लीजिए दो 2 है तो दोनों में से 2 मैच कर रहा है तो एक 2 लिखेंगे, है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे 2 3 है, 5 है, कितना है 17 है, और नीचे में कितना है, फिर से एक 2 है, और क्या है 23 है। तो अगर इन सबको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, चलिए देख सकते हैं आप लोग, इसका जो आंसर हो जाएगा डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 23,460, ठीक है, 23,460, ठीक है। इसको आप लोग क्या कीजिएगा, इसको गुना कर लीजिएगा, ठीक है, कि 2 × 3 × 5 × 17 × 2 × 23, तो इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 23,460, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए या फिर जो है आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, है ना। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते, हम लोग अभी कितने नंबर में जाएंगे, 3rd नंबर वाले क्वेश्चन पे जाएंगे। तो चलिए हम इसको इरेज करते हैं ना, समझ गया ना। तो देखिए चलिए अब हम इसको इरेज करते हैं, मिटा देते हैं। मिटाने के बाद क्या करेंगे हम लोग, 3rd नंबर वाला क्वेश्चन को अभी हम लोग लिखेंगे, है ना। तो लिखने का तरीका बता दिया है, तो फिर से देखिए एक बार, 336 और 54 यानी कि 54 का क्या निकालना है, HCF
HCF तथा LCM है ना। तो चलिए 336 तो 336 का LCM निकालते हैं। 336 तो 2 इधर हो जाएगा 168 हो जाएगा, 168 हो जाएगा। तो अगर 2 से काटते हैं, अगर 2 तो ये कितना हो जाएगा, 2 इधर हो जाएगा 2 42 2 इधर 21 हो जाएगा, 3 × 7 तो कितना हो रहा है 2 2 2 2 3 7 यानी कि 4 2 2 हो रहा है ना। तो क्या हो रहा है, कितना हो रहा है 2 2 2 2 3 × 7। ठीक है, देखिए अगर इन सब को आप गुना करते हैं ना तो कितना निकलेगा, 336 ही निकलेगा है ना। अब कितना निकालना है, 54 का 54 का। तो 54 का अगर एलसीएम निकाल तो कितना हो जाएगा 27, और इधर 2 इधर 3 से जाएगा तो 9, तो फिर से 9 3 से जाएगा तो 3, मतलब वहीं 3 से जाएगा फिर से 1, यानी कि 54 का कितना होगा 2 3 3 3 कितना हो रहा है 3 दूनी 6 3 से काट रहा 3 18 54 यानी कि 54। तो इसका भी एलसीएम निकाल दिए। अब लिखना क्या है, अतः 336 और 54 का HCF। आप देखिए फ्रेंड्स, आप आने वाले हैं मज़ा है ना। चलिए इसको मैच कीजिए, तो 2 मैच कर रहा है। चलिए इसको घेरा कर दिए, ठीक है। 1 3 मैच कर रहा है, 1 3 मैच कर रहा है, यानी कि 1 3 मैच कर रहा है, इधर मैच कर रहा है, ठीक है। तो और कितना मैच कर रहा है, और कुछ नहीं मैच कर रहा है, तो क्या लिखेंगे 2 मैच कर रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 2 × 3 2 × 3, ठीक है 2 × 3 तो कितना हो जाएगा 6 इसका HCF हो जाएगा। अगर जिसे 2 से या अगर एक संख्या रहता तो वही आंसर हो जाएगा, और अगर 2 से 3 4 5 अगर होता है तो उन सबको क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा, ठीक है। अब क्या है 336 और 54 का LCM। अब LCM आप देखिए LCM अब क्या बताए थे कि जो मिलेगा, ठीक है, जो मिलेगा उसको 1 लिखना है, और जो जैसा है जितना है उसको उसी लिख देना। तो कि ये दो मिला है तो 1 2 को लिखेंगे, फिर कितना बचा है 2, ये 2 हो गया। चलिए ये क्या हो गया, ये फिर से 2, उसके बाद फिर से 2 आ गया, कितना हुआ 1 2 3 4 2 हो गया। अब कितना आ रहा है 3। देखिए 1 3 मैच हो गया, 1 3 इसीलिए 2 3 को 1 3 लिखेंगे। उसके बाद क्या है 7 और नीचे में क्या है फिर से 1 3, फिर से 1 क्या है, फिर 2 3 बच रहा है ना, 2 3 बच रहा है, 2 3 बच रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर 2 3 बच रहा है। तो इन सबको अगर गुना करते हैं, टोटल को आप लोग अगर गुना करते हैं कि 2 × 2 × कितना हो रहा है 1 2 3 × 2, ठीक है। और देख सकते हैं जितना मान लीजिए कितना हो। चलिए एक बार फिर से मिलाते हैं LCM। तो इधर 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 2 लिखे, फिर 1 2 लिखे, फिर 1 2 लिखे, फिर 1 2 लिखे, नहीं 1 2 3 4 2 लिखे। उसके बाद क्या है 3 है ना। तो चलिए इसको देखते हैं एक बार LCM को फिर से। 2 इसका हो जाएगा 282, इधर हो जाएगा 2 2 2, इधर हो जाएगा 3, बस। चलिए ये हो गया। ये तो इसमें से कितना 2 लिखाएगा, 4 2 लिखाएगा, 1 2 3 4 और 3 और कितना है 7 3 × 3। तो इन सबको अगर गुना कीजिएगा, टोटल को अगर गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, देखिए टोटल को अगर गुना करते तो कितना आएगा। चलिए आप लोग गुना कीजिए फटाफट से। 2 दूनी 4, ठीक है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 16 48 × 7, 48 × 7 कितना हो जाएगा 7 56, 5 28 28 2 30 33 336 और इधर 9, तो 54 इधर हो जाएगा 5 यानी कि 27 और इधर क्या हो जाएगा 32 है ना, 32 और इधर 32 और 3 मतलब कितना हो जाएगा 3 27 और 3 31। चलिए एक बार कैलकुलेटर का भी यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए क्योंकि आजकल गूगल फास्ट है ना, आजकल सबसे पहले स्मार्टफोन फास्ट है। तो चलिए हम लोग कैलकुलेटर से भी थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर भी थोड़ा सा सबसे पहले इसको चेक करते हैं, ठीक है, कि इसका जो कि LCM जो है ठीक है कि या नहीं है। तो चलिए 2 × 2 कितना है 2 3 4 है ना, 4 × 3
इंटू क्या है 7, तो ये ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। तो ये अब देखिए, अब इसको देखते हैं, ठीक है, कितना 2 है, 4 2 है। चलिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, हो गया। अब जो है 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा इसका, टोटल इसका अगर गुना करके अगर देखेंगे तो इसका हो जाएगा 3024, ठीक है, 3024, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, मिला सकते हैं, ठीक है। तो इसके अब आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब बनाएंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो, जो कि होने वाला है क्वेश्चन नंबर 3 तक होने वाला है, ठीक है। 3 का क्वेश्चन अब बताएंगे। तो चलिए इसको फटाफट से नोट कर लीजिए।